टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आप सबके लिए आरआरबी क्लर्क की जो 2024 में होने वाला है इसकी डिटेल्ड टू डू लिस्ट लेके आ गई हूँ। मैं आज आपको सब चीजें बताने वाली हूँ कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, ऑल योर सोर्सेज, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस वीडियो। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आप पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा। अगर पूरा देखोगे तभी यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि मैंने इसमें प्रीलिम्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करके रखा है। आप जानते हो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना इतना आसान भी नहीं है। सो आई हैव अ बेटर प्लान फॉर यू। और बात करें मेंस की तो आई हैव स्कोर्ड 134 आउट ऑफ 200, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन आरआरबी क्लर्क। तो एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड मैंने जो चीजें खुद ट्राई करके रखी हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, प्रूवन, वही चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और एक एक चीज आपको नोट डाउन करनी है, तरीके से नोट डाउन करो। भले वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, 1.5x पे देख लो, बट वीडियो पूरा देख के जाना और पूरी टू डू लिस्ट नोट डाउन करके जाना। और डेली का इतना आपको करना ही है, ठीक है। अपने माइंड में इतना फिक्स कर लेना कि मुझे इतना तो करना ही है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो वो आप कर लो, वो आपके लिए बोनस है, लेकिन इतना तो आपको करना ही है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तब जाके आप इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे और आप अपने लिए एक सीट रिजर्व कर पाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सारी चीजें अच्छे से समझ लेना और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो बिफोर कंटिन्यूइंग लेट मी टेल यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी मॉक्स है। क्योंकि अगर आप मॉक देते रहोगे तो यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू आर, तभी उसके बाद वाले दिन आप उस पे उन चीजों पे काम करोगे जिन चीजों पे आप नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। एंड दैट यू विल ओनली अंडरस्टैंड आफ्टर टेकिंग अ मॉक। तो मॉक टेस्ट देना है आपको। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इस हफ्ते जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो तो हफ्ते के 2 प्रीलिम्स के मॉक देने हैं और 15 दिन में 1 मेंस का मॉक देना है। स्टार्टिंग में इतना रखो, फिर जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाए ज्यादा से ज्यादा मॉक्स इंक्लूड करने लग जाओ वीकली, ठीक है। लेकिन शुरुआत से करना है, ये नहीं सोचना है कि मेरा पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मॉक देना स्टार्ट करूंगा। नहीं, रॉन्ग अप्रोच। अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि अगर ऐसा सोचते रहोगे तो वो टलता रहेगा और कब एग्जाम सामने आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मॉक आज से दो। और मॉक के लिए आई वुड रेकमेंड गाइडली का मॉक दे सकते हो, बहुत अच्छा मॉक है। अभी उनका एक बहुत बढ़िया ऑफर भी चल रहा है। आपको 166 रुपए में पूरे मॉक्स मिल जाएंगे। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई है उनकी, ईयरली आती है। तो इस ऑफर में जाके उनका परचेज कर लो। आप मेरा कोड लगाओगे तो 146 रुपीज में आपको सारे मॉक्स मिल जाएंगे। और क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने खुद चेक करके रखी है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसको यूज कर रहे हैं, तो दे हैव टोल्ड मी कि मैम अच्छे क्वेश्चंस रख रहे हैं उसमें और बिल्कुल एग्जाम लेवल आ रहा है उसमें मॉक टेस्ट। तो वो आप जाके परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। बिफोर स्टार्टिंग द टू डू लिस्ट लेट मी मेक यू वेरी क्लियर कि ये जो टू डू लिस्ट रहेगी ये आपका पूरा होल ओवर एग्जाम को लेके चलेगी। तो आपको प्रीलिम्स की अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है, इसी में आपकी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। और अगर आप तरीके से इसको पूरा फॉलो करोगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपका प्रीलिम्स तो 101% निकलेगा, मेंस में भी आप बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाओगे और एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो तरीके से सुनना और सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। क्वांट्स आपका प्रीलिम्स में भी आने वाला है। आपको 40 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीलिम्स में और मेंस में आपके 50 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में और 50 नंबर के होते हैं। तो क्वांट का अगर हम पूरा वेटेज देखें तो 40 प्लस 50 90 नंबर का आपका वेटेज है। अब 90 नंबर का वेटेज है, भले आपका जुड़ने 50 वाला है, लेकिन एग्जाम तो आपको प्रीलिम्स भी निकालना है ना। तो क्वांट्स पे कैसे फोकस करेंगे, तरीके से सुनना। सबसे पहले स्पीड मैथ्स आती है आपकी, फिर आती है आपकी अर्थमेटिक, फिर आती है आपकी डीआई। स्पीड मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, डेली के कुछ क्वेश्चंस फिक्स कर लो, 20-25 क्वेश्चंस इन सारी कैटेगरीज के लगाओ। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, दोनों के अलग अलग 20-20 क्वेश्चंस। और आपका लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सोर्सेस सुन लो कहां से करना है। आशीष अरोड़ा सर के वीडियोस देख लेना, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के।
उनके कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले वीडियोस भी देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। क्योंकि इसमें सिंपल क्या लगता है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखते से ही क्या दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तो वो अप्रोच सीखते कैसे हैं जब हम किसी की वीडियो देख के समझते हैं कि अच्छा इस तरीके से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा जाता है। इसलिए आप आशीष अरोरा सर का देख सकते हो, और कोई टीचर पसंद हो तो बेहिचक उससे भी देख सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आशीष अरोरा सर का सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के वीडियोस आप देख के अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्क करना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे अच्छा अंशुल सैनी सर ने पढ़ा रखा है उसको, बैंकर्स पॉइंट वाले अंशुल सैनी सर। उनका वीडियो आप जाके देखोगे जब, तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताई है, जिस ट्रिक से आप 2 से 3 दिन भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो याद हो जाएगी। बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है, मुझे आज तक याद है, ठीक है। तो उस ट्रिक से आपको अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना है, वहां से देख लेना है। डेली के क्वेश्चंस लगाने 20-25। फिर बात कर लेते हैं आपका मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। इसमें कोई स्पेसिफिक टीचर मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको पैटर्न्स अपने दिमाग में बनाने पड़ते हैं कि किस टाइप के पैटर्न्स हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे प्लस होके नेक्स्ट नंबर आया है, या माइनस होके आया है, या मल्टीप्लाई होके आया है, कौन सा पैटर्न है। तो पैटर्न्स आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए आप किसी भी टीचर का वीडियो देख सकते हो, काम हो जाएगा, कोई स्पेसिफिसिटी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक पे एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखा है, जाके चेक करो। उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है, कौन से चैप्टर्स को आपको शुरू करना है, किस चैप्टर से किस चैप्टर पे खत्म करना है, कौन से चैप्टर्स छोड़ सकते हो आप, किस टीचर से कौन सा पढ़ते हो, कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। यहाँ पे कवर करने गई तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को जाके देख लेना। अब बात करते हैं आपके डीआई की। तो जो भी अर्थमेटिक आपका टॉपिक चलेगा उसके ही आपको 5 डीआई के क्वेश्चंस करने हैं, प्रीलिम्स के 5 सेट्स करने हैं, और 1 मेंस का सेट करना है। 1 मेंस का कर ही लेना, क्लर्क लेवल वाला ही करना, लेकिन करना है। अगर आज से आप नहीं करते हो तो मैं आपको लिख के दे रही हूं कि आप प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद रोगे कि मैंने क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया। ये हर किसी के साथ होता है यार, मेरे साथ खुद हो रखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज से ही मेंस की चीजें इंक्लूड करना शुरू कर दो अपनी टू डू लिस्ट में, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा क्वांट, ठीक है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग का भी मैथ्स जितना ही वेटेज है आपका। 40 नंबर की रीजनिंग आएगी प्रीलिम्स में और 50 नंबर की रीजनिंग आएगी आपकी मेंस में, लेकिन यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं मेंस में। अब रीजनिंग को किस तरीके से करें। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके आरआरबी क्लर्क का जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। तो रीजनिंग पे बिल्कुल भी होशियारी मत मानना है, रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने हैं वहां से। कैसे खींचने हैं? सबसे पहले तो 4 से 5 प्रीलिम्स के पजल डेली करने हैं। डेली ऐसे बांध लो बिल्कुल कि मुझे प्रीलिम्स के 4 से 5 पजल्स तो करने ही करने हैं, उसके पहले सोना ही नहीं है। सोर्स मैं बता देती हूँ, एक बार सीख लो, पहले एक अप्रोच सीख लो। अंकुश लांबा सर का वीडियो देख लेना, वहां से तुम लोगों को एक अप्रोच मिल जाएगी कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से पजल करा जाता है। और फिर अपना खुद रेगुलरली करना है। कहीं मॉक से क्वेश्चन उठा लिए, किसी वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस उठा लिए, कोई बुक ले ली, वो आपको देखना है, लेकिन क्वेश्चंस डेली करने हैं। अप्रोच कहाँ से सीखनी है मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं मिसलीनियस की। तो मिसलीनियस के डेली के 2 टॉपिक्स रख लो डेली के, जैसे आपके ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ये 2 टॉपिक आपने कोई भी उठा लिए और फिर उसके क्वेश्चंस कर लो। पहले तो अप्रोच सीख लो, अगर नहीं आती है। अप्रोच कहाँ से सीखनी है? कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो, किसी पे भी समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक्स है ना बहुत इजी लेवल के होते हैं, तो उसमें कोई अलग से आपको सिखाएगा तो समझ आए ऐसा नहीं है, कहीं से भी सीखोगे समझ में आ जाएगा। तो इसका आप 2 टॉपिक डेली के 10-10 क्वेश्चन आपने कर लिए। इसके अलावा आ जाते क्रिटिकल रीजनिंग। तो उतना ज्यादा हैवी क्रिटिकल रीजनिंग इसमें नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल रीडिंग भी करते हो तो बन जाएगा। डेली के 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश या हिंदी की, जिसका वेटेज आपको 40-40 नंबर का मिलने वाला है आपके मेंस में। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ डेली का आप 2-3 एडिटोरियल पढ़ लिया करो,
उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल एडिटोरियल, एकदम जो सिंपल वाले न्यूज़पेपर्स आते हैं, जैसे आपका द इंडियन एक्सप्रेस आता है, उसका एडिटोरियल पढ़ लिया आपने। और हिंदी के लिए आपने कोई हिंदी न्यूज़पेपर का पढ़ लिया, दैनिक जागरण आता है, और भी कई सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसका आप देख लेना, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो उस न्यूज़पेपर के आपने 2-3 आर्टिकल्स पढ़ लिए, जिससे कि क्या होगा, आपको बनेगी इंग्लिश। वहां पे देखो, बैंक एग्जाम्स की जो इंग्लिश होती है वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांगती है। वो आपसे ये नहीं बोलती है कि आप कुछ बहुत हैवी पढ़ के आओ, पीएचडी करके आओ इंग्लिश में, नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप होती है, जब हम उस चीज को रेगुलरली पढ़ते रहते हैं। और यहाँ पे इतनी हैवी लेवल की भी इंग्लिश नहीं आती है, तो आप सिंपल सिंपल आर्टिकल्स भी डेली के पढ़ोगे ना, तो इंग्लिश इज डुएबल। बस उसका डेली के क्या करना, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको डेली के प्रैक्टिस करने हैं, मिक्स्ड लेवल के। मिक्स्ड मतलब कभी आपका मन हो रहा है आरसी का, कोई आरसी का सेट करने का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट करने का, तो आपने वो सेट कर लिया। कभी आपका मन कर रहा है कि फिलिप्स कर लेता हूं आज, तो फिलिप्स के 10-15 क्वेश्चन कर लिए। तो डेली के अलग अलग टॉपिक्स के आपने क्वेश्चंस कर लिए, जिससे कि आपका टेस्ट होता रहे कि हाँ आप रीडिंग कर रहे हो, तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होने में, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलनी चाहिए उस रीडिंग के वजह से। अगर नहीं मिलती है तो फिर हमें कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, लेकिन आप रीडिंग करोगे तो उसको जब अप्लाई करोगे ना उन क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए, तो आपकी आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। हिंदी में भी सेम आपका रहेगा, अगर आप हिंदी चूज करते हो तो हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करो, इंग्लिश करते हो चूज तो इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी जनरल अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल अवेयरनेस पे एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊंगी। अभी के लिए आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि अब शुरू तो करना ही है हमें, नोटिफिकेशन आ गया है और एग्जाम होने वाला है, तो अब हमें जनरल अवेयरनेस क्या करनी है, 4 महीने की रेगुलर जनरल अवेयरनेस, मतलब तरीके से बिल्कुल डिटेल वाली कर लो, और उसके पीछे के 2 महीने तभी जाना जब 4 महीने की रेडी हो जाए आपकी। समझ में आ गई? मतलब जिस दिन आपका मेंस होगा उसके 4 महीने पहले चले जाओ और वहां से स्टार्ट कर दो अपनी रेगुलर वाली जीए, तरीके वाली। करोगे कहां से, सोर्सेज बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप एक पीडीएफ सोर्स ले लो। पीडीएफ सोर्स के लिए आप अफेयर्स क्लाउड ले सकते हो, उसका मंथली कंपाइलेशन उठाओ। मंथली कंपाइलेशन आपको सबसे इजी पड़ेगा, डेली पढ़ोगे तो वो डेली रिमाइंड करने में, देखो रिमेम्बर चीजें रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो रिटेन तभी होंगी जब आप मंथली कंपाइलेशन लोगे और उसको 2-3 बार रीडिंग लगाओगे। कैसे रीडिंग लगानी है, कैसे क्या फैक्ट्स देखने हैं, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी कि कैसे ये लंबी लंबी पीडीएफ्स को पढ़ा जाता है। उसके लिए आप थोड़ा वेट करो। बाकी अभी शुरू कर दो, आप मंथली कंपाइलेशंस उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, डेली का एक वीडियो देख सकते हो, वीडियो आप आशीष गौतम सर का देख सकते हो, या और भी कई सारे लोग जनरल अवेयरनेस के वीडियोस बनाते हैं, तो उनके वीडियोस में से कोई एक वीडियो सिलेक्ट कर लो, जिससे कि जनरल अवेयरनेस हैवी ना लगे। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी बोरिंग न्यूज भी होती है, और ऐसा भी लगता है कि इसको क्या ही हमारे दिमाग में पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी, कितनी देर बैठेगी, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग करने के लिए, थोड़ा इजी पड़े, इसलिए हम उसके लिए एक वीडियो देखते हैं डेली। ये मेरा सजेशन है आपको कि आप उसका एक वीडियो रोज का देख लिया करो, तो जनरल अवेयरनेस बहुत ही मध्यम सी लगेगी, हल्की डोरी लगेगी। ठीक है, और हमें यही करना है, हमें अपनी पढ़ाई को इजी बनाना है, उसको और टफ बना के अपने ऊपर भारी नहीं करना है। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए एक पीडीएफ, मंथली कंपाइलेशन और एक आपका डेली का वीडियो चलने दो। डेली का वीडियो मतलब आज का वीडियो आज देखा आपने, और मंथली कंपाइलेशंस आपके पुराने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर में 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा, लेकिन आएंगे 40 क्वेश्चंस। तो 20 नंबर भी हमारे लिए एक अच्छे नंबर हैं, अगर हम उसको कैच कर पाए तो। 20 नंबर में तो आपको पता है कहीं का कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो 20 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें निग्लेक्ट नहीं करना है। बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे से आप बहुत सारे नंबर ले सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। उसके लिए आप क्या करो, अरिहंत की बुक ले लो। अरिहंत में कंप्यूटर दी हुई है, पतली सी बुक आती है, सब कुछ पढ़ लो उसमें से, और उसको डेली का डेली रिवाइज करते रहो। कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ डेली का 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। डेली हमने पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, दूसरे दिन उसको जल्दी से रिवाइज कर लिया और थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लिया। इस तरीके से करते रहोगे तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, एक तो रिवाइज भी होता रहेगा और वो 20 नंबर कहीं जाएंगे भी नहीं।
आखिरी में जब प्रीलिम्स हो जाएगा और बिल्कुल एकदम मेंस आने वाला है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तब ये नहीं लगेगा कि और कंप्यूटर नहीं पढ़ा, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा ही सब्जेक्ट है जो हम आखिरी के लिए रख देते हैं। तो आखिरी के लिए नहीं रखना है, 15-20 मिनट रोज के पढ़ना है, ठीक है। इतना कर लिया ना तुमने, तो मैं बता रही हूँ मैदान फतेह हो जाना है, ठीक है। इतना करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं। मेरा जो भी नॉलेज है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, अगर मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ और आपको उससे फायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।